नेक्स्ट वीक मार्केट क्या आरबीआई पॉलिसी की वजह से मोमेंटम कर सकता है, कौन से सेक्टर में बेनिफिट हो सकता है, देखो सब कुछ डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट वीक में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, लेकिन छोटे मोटे इवेंट्स है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखने के लोकल इवेंट्स क्या है, एफआई क्या खरीद रहे कि बेच रहे, बस वो आपको देखना है। ठीक है, देखो मैं बहुत सिंपल वीडियो कर दूंगा। नेक्स्ट वीक का मार्केट का ट्रेंड, नेक्स्ट वीक के सेक्टर कौन से फोकस रखे जा सकते हैं, क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अब आने वाली है कि नहीं आने वाली, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ, मैं आज एक लाइव आने वाला हूँ 9 सवा 9 बजे के आसपास। तो अगर आप एक्टिव रहना पॉसिबल है तो आपकी जो भी ज्यादातर क्वेरीज है वो वहां पे कवर कर दूंगा। और एक आज पॉसिबल होगा तो एक वीडियो आ जाएगा हेजिंग के बारे में। ठीक है, मैंने देखो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हेजिंग के बनाए हैं, एक बेसिक वीडियो आ जाएगा हेजिंग के लिए। जो बहुत सारे लोग क्या है कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मतलब अब कौन सी प्राइस बैंड देखे वो समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे किसी ने मैसेज किया था, ठीक है, कि सर मैं सीए हूं, आपकी नॉलेज काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने कहीं पे ऐसी नॉलेज नहीं देखी। ठीक है, काफी यहाँ पे सर ने बोला था आपने एड फ्री रखा है। उसके अलावा यहाँ पे सर ने ये भी पूछा था कि सर हेजिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल बता सकते हैं कि नहीं। तो एक वीडियो आ जाएगा, और अगर वो वीडियो से आप सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक जो आज लाइव आने वाले हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मैं वन वर्ड आंसर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक में कोई ज्यादा बड़ी इवेंट्स है नहीं, थोड़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करे। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड वैसे देखने जाए तो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक है, हालांकि एक बात याद जरूर रखिएगा कि मार्केट में अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करना बाकी है, वो है 2500 के ऊपर। ये आपको रेंज दिखाई दे रहा है 2500। ठीक है, 25,100, ये 25,100 एक बार ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट में एक मोमेंटम पॉजिटिव हो सकती है। तो फिर ये रेंज एक ब्रेकआउट हो सकता है, और ये रेंज ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट 26,000 की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये रेंज ब्रेक करनी जरूरी है। ठीक है, कोई भी एंगल पे, किसी भी एंगल पे ये रेंज ब्रेक करनी जरूरी है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मार्केट में मोमेंटम निफ्टी में तगड़ी आ सकती है। ठीक है, अब देखो निफ्टी में सिर्फ निफ्टी के अकेले स्टॉक्स नहीं होता, निफ्टी में बैंक भी होता है, इन्फोसिस आईटी जैसे भी होते हैं, और अदर सेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो बैंक्स के लिए तो पॉजिटिव न्यूज आ गई, इसकी वजह से बैंक्स को ब्रेकआउट कर चुके हैं। ठीक है, हो सकते हैं जिस तरह से मैंने बोला बैंक्स नेक्स्ट वीक में बैंक्स पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको वीकली चार्ट बताऊं तो नेक्स्ट वीक भी बैंक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट किया है। तो नेक्स्ट वीक बैंक पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, लेकिन निफ्टी, एक बार निफ्टी का लेवल्स ब्रेक हो जाए उसके बाद क्लियर आइडिया आ जाएगी। ठीक है, तो आप मोटा मोटा ये समझो नेक्स्ट वीक में कि मार्केट जो है वो कहां रहेगा। देखो समझो, आप ये समझो मार्केट यहां से 25,400 के एक रेंज दिखाई दे रहे हैं, 25,400 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे अगर गया, ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से, तो ज्यादा से ज्यादा 24,800 के आसपास जा सकते हैं, जो आई थिंक कुछ कुछ वीक्स का लो है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वहां तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, तो ज्यादातर पॉजिटिव रेंज आपको अपसाइड ज्यादा दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ द रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 20 ये में ब्रेक करने की कोशिश की थी बिल्कुल पैटर्न, लेकिन ये ब्रेकआउट है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नेक्स्ट वीक में मार्केट पॉजिटिव जाने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो रेट कट अनएक्सपेक्टेड किए हैं 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट, और उसके अलावा सीआरआर कट करना, गोल्ड लोन को बेनिफिट करना, ये सभी चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है, और इसकी वजह से ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, एक आप ये याद रखिएगा, अभी मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि सर क्या बैंक्स अभी पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या एनबीएफसी कंपनीज पॉजिटिव हो चुकी हैं, कोई कोई रडार पे रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो देखो एक चीज बता देता हूं, ये बैंक्स एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव तो है, लेकिन मेरे जो स्क्रीनर है यहाँ पे देखो समझो, मेरे स्क्रीनर में कुछ आया है। ठीक है, ये जो बिगुल स्क्रीनर स्टार्ट सून है, वहां पे कुछ आया है, वहां पे आप देख सकते हैं एसबी कार्ड आया है, एल फाइनेंस, उज्जीवन एंड आरबीएल बैंक आया है। हालांकि स्क्रीनर में एक ही बार अभी तक आया है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे मंडे अगर होगा, ठीक है, मंडे को भी ये 2 बजे के बाद ये डेटा सेम रहते हैं या अलग रहते हैं, क्या एसबीआई कार्ड वापस आता है, या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या आरबीएल बैंक वापस आता है, वो मैं नेक्स्ट वीक में देखूंगा। ठीक है, और हाँ, एसबीआई कार्ड में 1,000 का एक रेजिस्टेंस है, तो क्या वो क्रॉस करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये जो स्क्रीनर में आ रहे हैं वो डेटा काफी तक पॉजिटिव है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जीआरएससी आया था बहुत बार। ठीक है, तो जीआरएससी हम लोगों ने देखा था कहां तक भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, उसके अलावा आई थिंक 2-3 कंपनी और आई थी, अगर आप लोगों को याद है मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैंने ये स्क्रीनर आपके साथ ऑलरेडी शेयर करके रखा है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करना। तो जीआरएससी के अलावा बहुत सारी कंपनीज आई थी, इवन मेरे पास एक और स्क्रीनर है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इसमें लॉयड इंटरप्राइज भी आपको आता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें कुछ आए थे। ठीक है, डेफिनेटली। तो उसके बाद काफी अच्छी मोमेंटम आई थी। तो आई थिंक सो कि ये 3 पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, बट नेक्स्ट वीक में वापस एक बार स्क्रीनर में आएगा कि नहीं वो देखूंगा।
ठीक है, तो आप मोटा मोटा ये समझो कि हाँ, बैंक्स पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए, एनबीएफसी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है, और एनबीएफसी में जो दिग्गज लीडर है, ठीक है, वो कौन है, तो के बजाज फाइनेंस। ठीक है, एंड सी नेक्स्ट अभी 20-16 तारीख के आसपास बजाज फाइनेंस का आई थिंक बोनस है। ठीक है, तो ये इनके लिए बेनिफिटेड है। आप देखोगे फ्राइडे को 5% जाता हुआ दिखाई दिया, प्लस बोनस आने वाला है, तो इनके लिए काफी तक बेनिफिटेड है। ठीक है, ये लोग ज्यादा लोन बांट पाएंगे क्योंकि सीआरआर रेशियो जो कट हुआ है वो इनके लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। ठीक है, तो ये लोन ज्यादा बांट पाएंगे, तो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड बजाज फाइनेंस को है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करें जाए तो एचडीएफसी बैंक को है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को है। तो ये तीन बैंक्स ज्यादा बेनिफिटेड है इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस। तो ये तीन बैंक्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो कंपनीज होती है, रियल एस्टेट, क्योंकि रेपो रेट जब भी कट होता है रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ती है। ठीक है, रियल एस्टेट में दिग्गज लीडर कौन है, तो के गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ। तो ये दो कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो चीजें पॉजिटिव है, लेकिन देखो देखो एक चीज समझो, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना। ठीक है, कोई भी आलतू फालतू स्टॉक चूज मत करना। ठीक है, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहो, ट्राई करो सेक्टर लीडर में जाने की कोशिश करो। सेक्टर लीडर नहीं पकड़ोगे तो फंसोगे, कहीं पे भी जाओगे सेक्टर लीडर में नहीं पकड़ोगे फंसोगे। ठीक है, तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना, कोई भी ओंगे पोंगे स्टॉक को चूज करने की कोशिश मत करना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट वीक में एनबीएफसी थोड़े पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, प्लस बैंक्स थोड़े बहुत पॉजिटिव रहने की नेक्स्ट वीक में उम्मीद है। ठीक है, अब देखो ये हो गए लोकल फैक्टर। ठीक है, अब ग्लोबल फैक्टर की बात करते हैं। अब देखो ग्लोबल फैक्टर में आप देखोगे कि फ्राइडे को काफी अच्छी मोमेंटम आई थी डाउ जोन्स के अंदर। ठीक है, 450 पॉइंट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया था। अब देखो कुछ कमेंट्स भी आती हुई दिखाई दी है। अब यहाँ पे फेड ने क्या बोला है कि वो लोग रेट अभी चेंज नहीं करने वाले। ये न्यूज आई है आफ्टर यूएस मार्केट क्लोजिंग। ठीक है, तो शायद ये नेगेटिव इंपैक्ट यूएस मार्केट को कर सकता है। अब देखो हमारा मार्केट थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड है यूएस से। ठीक है, तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीजें आती है तो वो थोड़ा तो इंपैक्ट करेगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा इंपैक्ट करेगा। ठीक है, तो यूएस को भी फोकस रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आते हैं और इसकी वजह से हमारा मार्केट भी इंपैक्ट होता है। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा आईटी सेक्टर, ज्यादातर आईटी सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है ना, ठीक है, वो यूएस यूके के साथ कनेक्टेड होती है। अगर वहां पे इश्यूज है तो हमारा ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा ज्यादातर आउटसोर्सिंग करती है। तो ये याद रखो कि आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा निफ्टी के साथ कनेक्टेड है और इसी की वजह से निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझो मोटा मोटा कि फेड जो है जो कर रहा है वो आईटी सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये रेपो रेट चेंज नहीं करने वाला तो थोड़ा इंपैक्ट नेगेटिव आ सकते हैं हमारा मार्केट में। ओके, इसके अलावा माना ये भी जा रहा है आरबीआई की तरफ से कि इंडिया पाकिस्तान का जो अभी वार चल रहा था उसका कोई ज्यादा इकोनॉमी में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको भूल जाइए। इंडिया पाकिस्तान का भूल जाइए। कोविड आया था, कोविड का भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा तो उसको भी भूल जाइए। आपको सिर्फ फेड फेड याद रखना है, फेड क्या करने वाला है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोला है, डोनाल्ड ट्रम्प भी आप देखोगे अभी इलोन मस्क के साथ बिजी है। ठीक है, वो बोल रहे कि मैं इलोन मस्क के साथ में बातचीत करना नहीं चाहता। अब जो नई पॉलिसी आई है, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बोला है ना, एक बिल पास किया है, वो बिल पास में नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प की, माफ कीजिएगा सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बिल पास किया है, ठीक है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। किसका, इलोन मस्क की कंपनी के साथ, जो ईवी कंपनी है। ठीक है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से ट्रम्प प्लस इलोन मस्क वो लड़ाई करे दोनों। ठीक है, तो ये चीजें नेगेटिव है लेकिन हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए फेड की पॉलिसी से। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन कौन सी है देखो अभी, अब ध्यान से समझो। नेक्स्ट वीक में यूके के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाले मंगलवार को, बुधवार को यूएस के इन्फ्लेशन डेटा एंड यूके के मंथली जीडीपी डेटा। देखो हमको ज्यादा इंपैक्ट करेगा यूएस के इन्फ्लेशन डेटा क्योंकि इसकी वजह से फेड कनेक्टेड है और हमारा आईटी कनेक्टेड है। तो यूएस का इन्फ्लेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी वजह से हमारा मार्केट थर्सडे को गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, एंड थर्सडे को जो डेटा आने वाला है वो है इंडिया के इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इन यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, तो ये भी एक डेटा इंपॉर्टेंट मायने कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये डेटा मायने कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत होगा। सबसे मेन डेटा होगा वो है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, तो सबसे मेजर इवेंट है वो है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि एफआई की खरीदारी क्या वापस आती है कि नहीं। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नेक्स्ट वीक में कोई मेजर बहुत बड़ी इवेंट्स नहीं है जो मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सके। आपको सिर्फ और सिर्फ फेड की पॉलिसी को ध्यान में रखना है, वो क्या बोल रहे हैं, प्लस एफआई की एंट्री है कंटिन्यू रहने वाली है कि नहीं वो ध्यान में रखना है। ठीक है, बस उतना ध्यान में रखना है। और जून मंथ में क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, तो देखो जिस तरह से फेड की अनएक्सपेक्टेड पॉलिसी आई है, क्योंकि सीआरआर कट अनुमान नहीं था, प्लस 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट का अनुमान था, तो ये दो चीजें बहुत बड़ी टंग
या आप बोल सकते हैं लाइफ ट्विस्टर है, ठीक है, ये बहुत बड़ी लाइफ ट्विस्टर है, तो इसकी वजह से लग रहा है कि अभी शायद प्रॉफिट बुकिंग इतनी जल्दी ना आए, ठीक है। और आप देखोगे मिड कैप भी भागता हुआ दिखाई दिया, तो ये चीजें पॉजिटिव हो चुके हैं और मिड कैप ने 58,000 को ब्रेक कर चुका है। अब इसका अगला रेजिस्टेंस है 59,600, और अगर ये क्रॉस कर लेता है तो बहुत जल्द मिड कैप्स भी आपको नया हाई मारता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो मार्केट में अभी तेजी है, ठीक है, हालांकि वन वे रैली जा रही है, तो हो सकता है छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग शायद आगे जाके दिखाई दे, लेकिन अभी तो मार्केट जिस तरह से जा रहा है चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में अभी पॉजिटिव रही है, जो नेगेटिव इंपैक्ट आना था वो खत्म हो चुका है, तो अभी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत मार्केट में नहीं है, ठीक है। और एसआईपी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि एसआईपी को बंद करने की बेवकूफी मत कीजिएगा, ठीक है। मेरी भी कंटिन्यू है, आप एसआईपी को बंद करने की बेवकूफी मत कीजिएगा। और नेक्स्ट वीक में एनबीएफसी और बैंक्स में पॉजिटिविटी रहने की उम्मीद है, ठीक है। उसके अलावा कुछ होगा तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाऊंगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं किस में नेक्स्ट वीक में हेजिंग करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ पोजीशन को वाइंड ऑफ किया था। अब मैं फंड्स तो फ्री रखूंगा नहीं, तो कोई ना कोई तो एंट्री करूंगा, और मैं वही फोकस करूँ अभी सैटरडे संडे, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन रखता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।